उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देश का पहला शहरी रोपवे ट्रांसपोर्ट शुरू होने जा रहा है। 2026 में इसकी शुरुआत हो जाएगी और ऐसा पहली बार है जब यहां पर आपको शहरों में रोपवे के माध्यम से आप आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकेंगे और यह पहली बार वाराणसी में ऐसा होगा। पूरी प्रक्रिया क्या है, ये शहरी रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, किन किन क्षेत्रों से होकर के गुजरेगा, इसके कौन से प्रमुख स्टेशन होंगे और ये कब तक पूरी तरीके से खुल जाएगा और अभी किस चरण में यहां पर पहुंचा है, इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। हम यहां पे देखिए जो रोपवे यहां पर सिस्टम है कुछ उसको समझते हैं, आखिर ये कब और कैसे शुरुआत हुआ और इसका सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मैप देखा जाए तो यहां पर आपको टोटल यहां पे वाराणसी रोपवे के 5 स्टेशन होने वाले हैं, जिसके यहां पर आप देख सकते हैं पहला आप वाराणसी कैंट से शुरू होते हुए, दूसरा यहां पर आपको काशी विद्यापीठ तक जाएगा, इसके बाद फिर ये रथ यात्रा पहुंचेगा, चौथा फिर यहां पर आपको गिरजाघर और पांचवा यहां पे देखा जाए तो गदौलिया चौक तक। ये 5 स्टेशन है, यानी कि यहां से लेकर के आपको यहां तक आने जाने की यहां पर सुविधा हो जाएगी। वाराणसी कैंट से गदौलिया चौक तक आना जाना आपका आसान हो जाएगा। अब बताते हैं आपको ये पूरा प्रोजेक्ट कब और कैसे शुरू हुआ है और वर्तमान समय इसकी स्थिति क्या है। तो सबसे पहली बात देखिए, जून 2018 में वाराणसी में मेट्रो का प्लान खारिज होता है और पहली बार अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे का विचार सरकार के सामने रखा जाता है। उसके बाद दिसंबर 2021 में योगी कैबिनेट ने प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी और इस पर काम होना शुरू होता है। मार्च 2022 में शुरुआती चरण में लागत जो है इसकी बताई गई थी कि 645 करोड़ में यह पूरा सिस्टम बनकर के तैयार होगा, यह पूरा रोपवे प्रोजेक्ट। जनवरी 2023 में जमीन का अधिग्रहण, बिजली पानी की लाइनें शिफ्ट करने के लिए 200 करोड़ का अतिरिक्त बजट की यहां पर मांग की जाती है और उसको भी यहां पर मंजूरी मिलती है। 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया और रोपवे मई 2025 तक बनकर तैयार होना था, लेकिन इसमें देरी हो जाती है। मई 2025 के डेडलाइन को फिर दिसंबर 2025 तक बढ़ाई जाती है और वहां पर भी देखा जाए तो ये पूरा नहीं होता है और दिसंबर 2025 में मई जून तक 2026 तक इसके पूरे होने की संभावना यहां पर जताई गई है, जिसमें अभी भी देखा जाए तो काम चल रहा है। वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर के जो वर्तमान स्थिति है वो कुछ इस तरह पे है। 24 मार्च 2023 का इसका शिलान्यास और टोटल 815 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट को विकसित किया जा रहा है। 5 स्टेशनों से वाराणसी कैंट से गदौलिया चौक तक जाएगा। एक केबल कार में 10 लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी। यह केबल कार है जिसमें यहां पर लोग बैठेंगे और बैठ के एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे। कुल ऐसी 148 कारों का यहां पर आपको प्रयोग किया जाएगा। बनाने वाली जो एजेंसी है उसमें है NHLML और VSE के द्वारा मिलकर के इसे विकसित किया जा रहा है। पूरे यहां पे रोपवे की लंबाई की बात करें तो 3.8 किलोमीटर है और सड़क की बात करें तो ये 4.2 किलोमीटर का है। इसके अलावा जो अभी सड़क से अगर यात्रा आप करते हैं तो उसमें 1 घंटा का जो समय लगता था वो इस रोपवे सिस्टम के माध्यम से मात्र 12 से 16 मिनट में आप पहुंच जाएंगे, यानी कि ट्रैफिक की समस्या से आपको निजात मिलेगा। इसके अलावा देखा जाए तो 90% देखा जाए तो आपको काम पूरा हो चुका है इसका और वाराणसी कैंट से गदौलिया चौक तक 5 में से 3 स्टेशन जिसमें है कैंट, विद्यापीठ और रथ यात्रा, ये बनकर के तैयार हो चुके हैं। गिरजाघर और गदौलिया चौक पर काम आखिरी स्टेज में है और इन स्टेशनों पर भी यहां पर मेट्रो की तर्ज पर यहां पर इसे बनाया जा रहा है और यहां कमर्शियल स्पेस, बजट होटल, रेस्तोरां जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इसके अलावा देखा जिन स्टेशनों पे काम पूरा हो चुका है वहां रोपवे की लोड टेस्टिंग भी लगभग पूरी हो चुकी है और इसी वजह से घनी आबादी वाले इलाकों में 40 से 150 फीट ऊंचे टावरों के सहारे रोपवे पुलिंग पर केबल कारें चलती देखी जा सकती हैं। वो यहां पर आप देखा जाए तो जो मेट्रो स्टेशन की बात यहां पर की जा रही है, ये आप यहां पे देख सकते हैं वाराणसी प्रयागराज हाईवे से ये आपको एक प्रपोज्ड मेट्रो लाइन है जो मुगल सराय से होते हुए यहां पर आपको वाराणसी को कनेक्ट करती है और ये है आपका कैंट स्टेशन से होते हुए, सिगरे से होते हुए आपको वाराणसी प्रयागराज हाईवे तक। इस तरीके से यहां पर आपको जो पूरा केबल कनेक्शन वाला काम है रोपवे का प्रपोज्ड आपको मेट्रो की लाइंस विकसित की गई हैं और एग्जिस्टिंग आपको अर्बन रोपवे है और ये आपको इसे विकसित की जा रही है और जो काम आपका पूरा हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो सिक्योरिटी, क्योंकि सुरक्षा का एक अहम पहलू है, किसी तरीके की अव्यवस्था ना हो, किसी प्रकार की ऐसा कोई दुर्घटना ना होने पाए, इसको लेकर के लोड टेस्टिंग में खाली केबल कारों और फिर वजन के साथ इसे चला करके भी देखा जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं इसको लेकर के टेस्टिंग का काम भी चल रहा है। वजन के लिए केबल कार में 800 किलो की भारी रेल की बोरियां रखी जा रही हैं, रेत की, समझ सकते हैं 800 किलो का वजन सहने में यहां पर आपको इतना इसमें लोग आ जा सकते हैं। कुल स्पीड ट्रायल रन में केबल कार को 6 मीटर प्रति सेकंड यानी करीब 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चलाया जा रहा है। हर बार 3-3 केबल कार चला करके उनकी मोटर, केबल कंट्रोल सिस्टम, ब्रेकिंग, स्पीड, सेफ्टी चेकिंग कर काम किया जा रहा है।
बनाने को लेकर के देखा जाए तो अभी स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट इसकी निगरानी कर रहे हैं, सिक्योरिटी चेकिंग का काम कर रहे हैं और सारा काम पूरा होने के बाद नवंबर में देव दीपावली के आसपास नवंबर में इसे यहां पर उद्घाटन इसका किया जाएगा, यानी कि नवंबर 2026 से पूरी तरीके से बनकर के तैयार होकर के ये कॉमर्शियली यहां पर रन किया जाएगा। इससे फायदा यहां पर क्या है? देखिए, फायदा यह है कि पहला तो भारत का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे है और इस तरीके से शहर में पहली बार एक पर्यटन का आकर्षण का केंद्र बनेगा। दूसरा, यहां पे ट्रैफिक जाम की समस्या से भी आपको समाधान मिलेगा। जैसा कि हमने कहा कि जो सफर आपको 1 घंटे में तय करने को हो रहा था वो आप मात्र 12 से 16 मिनट में यहां पर तय कर पाएंगे, तो वहां पर उससे आपको समस्या से निजात मिल जाएगी। इसके अलावा देखा जाए तो दूरी का जो समय लगता है, समय में भी यहां पर आपकी बचत होगी और आपका आना जाना आसान हो जाएगा। इसके अलावा जो क्षमता इसकी बताई जा रही है कि रोजाना 1 लाख यात्रियों की क्षमता को वहन करने में सक्षम होगा, यानी कि डेली जो ट्रैवल टाइम होगा इसका जो प्रयोग होगा 1 लाख लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान लाना ले जाना का काम होगा। इससे पर्यावरण अनुकूल है, किफायती है, उसकी भी यहां पर देखा जाए तो पर्यावरण हितैषी है और अनुमानित जो किराया इसका रहेगा 40 से 100 रुपए प्रति व्यक्ति है और ये पूरी व्यवस्था देखा जाए तो वाराणसी में आपको रन होने जा रही है। अभी आपको ये भी बता दें कि सिर्फ भारत के पहला ये जरूर शहरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, लेकिन यूपी में कई अन्य जगहों पर भी इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। अभी भी देखा जाए तो प्रोजेक्ट जो है वाराणसी को भारत के सबसे मॉडर्न ट्रांसपोर्ट वाले शहरों में शामिल जरूर कर देगा और रोपवे का इस्तेमाल पहाड़ी इलाकों में आने जाने के लिए अभी भी लेकिन होता है, कई जगहों पर इसका काम हो रहा है। इसमें यूपी के विंध्याचल, बरसाना में राधा रानी मंदिर, चित्रकूट में हनुमान धारा, लक्ष्मण पहाड़ी जैसे धार्मिक स्थलों पर रोपवे का पर काम हो रहा है, या तो यहाँ पर शुरू हो चुका है या फिर काम चल रहा है। यानी कि धार्मिक स्थलों में जो ऊंचाई वाले पहाड़ और जैसे क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन शहरों में जो प्रयोग हो रहा है वो पहली बार होने जा रहा है। तो यूपी से में ये पहली बार जो शहर, सिर्फ यूपी की बात नहीं है, भारत का अपना पहला शहरी रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि रन होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से ये बहुत ही अहम हो जाता है। तो यूपी संबंधित ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए आप लगातार चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आप भी वाराणसी से हैं तो बताइए इसका काम कैसा चल रहा है और साथ ही साथ यहां पर इससे संबंधित घटनाक्रमों को लेकर के हमें कमेंट जरूर करते रहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।